दोस्तों, एक बेटा है जो माँ का कलेजा है, जिगर का टुकड़ा है। वो 22 तारीख से घर से निकलता है, किसी शादी में न्योता लिखाने के लिए यहाँ से जाता है। और उसके बाद पता ही चलता है, किसी से कहता है कि हम कौशाम्बी जा रहे हैं। कौशाम्बी जाता है कि नहीं जाता, लेकिन उसकी गाड़ी वहाँ पर कौशाम्बी में कोई घाट है, नदी किनारे कोई कड़ा घाट उसको बोलते हैं। कड़ा घाट पे वहाँ पर उसकी गाड़ी बाकायदा लाक मिलती है। और यहाँ परिजन घर पे उसके लिए परेशान होते हैं, क्योंकि 22 तारीख को यहाँ से निकलता है और 25 तारीख तक उस जब घर पे नहीं आता। लोग अक्सर ऐसे सोच रहे थे घर में कि कहीं रिलेटिव में गए हैं, निमंत्रण बांटने के लिए गए हैं, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। लेकिन इन सब बातों को जब इग्नोर किया गया, 25 तारीख तक देखा गया, तो परेशान हो गए परिजन। 30 तारीख को बहन की बारात आनी है, यानी कि आज 28 तारीख, 30 तारीख को बारात आनी है। 22 तारीख से भाई लापता होता है, निमंत्रण देने के लिए गया हुआ था और उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। परिजन काफ़ी परेशान है। बहन जिसकी शादी होनी है वो भी परेशान है। माँ जिसने पैदा किया 9 महीने पेट में अपने कोख में रख करके, उससे हाल पूछते हैं कि उसके बेटे के न रहने पे किस तरीके से उसकी बेटी की शादी होती है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ हसन मेहंदी खान, आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी माँ हो, उसके लिए जो उसकी औलाद होती है वो सबसे बड़ी नेमत होती है, सबसे बड़ी उसकी बेशकीमती चीज़ होती है। औलाद से बढ़कर माँ बाप के लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती, कोई कीमती नहीं होती। आज उसी माँ से हम बात करेंगे जिस माँ का बेटा कलेजे का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, तकरीबन 22 तारीख से आज 6 दिन हो गए हैं, लापता हो गया है। और जिसकी बहन की शादी होनी है, वो बहन जो 28 तारीख से 30 तारीख को यहाँ से विदा होकर के अपने ससुराल जाती। जो बाप अपने बेटी का जो हाथ पीले करता, वो आज उसके घर में जो सजावट होनी चाहिए थी वो सजावट नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो चहलकदमी नहीं है। तो ये सब चीज़ों के बीच में माँ है और ये बहन है। किस तरीके से इन लोगों का हाल है, रो रो के बुरा हाल है। तो आइए इनकी माँ से हम बात करते हैं और जानेंगे इनका यहाँ का हाल। क्या नाम है आपका? सरोजा देवी। सरोजा देवी। आपका बेटा कितने दिन से लापता है? हमारा बेटा मंगलवार को। मंगलवार को? हाँ। कैसे पता चला कि आपका बेटा लापता हो गया? वही गाड़ी की वजह से। गाड़ी मिली थी। बेटी की बारात भी आनी है? हाँ, बेटी बारात आई है। क्या तारीख को? 30 को। हाँ। बेटी विदा करेंगे? अब का जाए सब। कैसे विदा करेंगे? परेशानी तो है ही है, हम लगा के सब हो गया है। बेटे की याद आती है? क्या नाम था फिर बेटे का? मनोज। कितना दिन हो गया देखे हुए? क्या दिन हो गया? मंगलवार को देखे रहे थे 11:30 बजे। मंगलवार? हाँ, तब से निकले हैं। आपसे कहीं कुछ कोई बात बताया था? नहीं, कोई बात ही नहीं हुई तो क्या बताऊँ। जब बेटा आपका रोज बाहर से कमा के आता था तो शाम में आपकी आंखों के सामने होता था? हाँ, संजय जहाँ रहा दिन से संजय आना सबके हो। ड्यूटी से लौटे तो। आज 6 दिन से आपके साथ में नहीं हो? नहीं। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के बारे में? कैसा था आपका बेटा? अब पता नहीं, सही है हमारा बेटा का कुछ है, पता ही नहीं ना। न कुछ कहा है क्यों, न कुछ हो, न हमें से भी क्यों कुछ कही। तो बेटे के न रहने पे बेटी की शादी करना अब कहा कि जाए, सब भी हो गया है, अब मजबूरी है। मजबूरी है? हाँ, मजबूरी है। ना हो सादे गोदा हो कि विदाई होए और कैसे होए। हाँ, कुछ तो करें के बारे हम। तो आप बेटे की याद में दिन भर ऐसे रोती रहती हैं आप? कहा कि जाए। बड़ा बेटा था? आप उसको जब भी याद करती हैं आप ऐसे रोती रहती हैं दिन भर, पता चला है आप? माँ हैं आप?
दोस्तों, माँ के लिए काफ़ी दुख की बात है, जैसे उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। और एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। बेटा तुम अपनी चेयर थोड़ा आगे कर लो। एक बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है इस उम्मीद से कि हमारा भाई हमारी रक्षा करेगा। आज उसी बहन के जो है बारात आ रही परसों, किस तरीके से बहन भाई को बगैर देखे घर से जाएगी, आइए जानते हैं। क्या नाम बेटा आपका? आरती विश्वकर्मा। आरती। तो बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, परसों बारात आएगी। हाँ। आपका भाई लापता है, क्या कहना चाहोगी भाई के बारे में? जहाँ हो आ जाए, जहाँ हो आ जाओ। शादी में। तुम दोनों भाइयों में, बहन भाइयों में झगड़ा होता था? नहीं, नहीं होता था। कभी नहीं। आज भाई आपका 6 दिन से लापता है। हाँ। घर में कुछ अच्छा लग रहा है? नहीं। दोस्तों, मैं उनका कैमरामैन पे कहूँगा कि थोड़ा सा इस साइड आ करके दिखाए किस तरीके से बहन रो रही है। उसकी आँख में आंसू आ रहे हैं, मोटे मोटे आंसू आ रहे हैं। हर बहन का कलेजा फाड़ जाता है कि अगर बहन की शादी है और भाई ना हो, ऐसे हालत में भाई के पता न चले, तो हर बहन के ऊपर ये मुसीबत, हर बाप, हर पिता, हर चाचा यही होता है। तो ये मजबूरी है इनकी। अब क्या करें? जिस घर में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस घर में रोशनी होनी चाहिए थी, गुलजार होने चाहिए थे, रंग बिरंगी सजावटें होनी चाहिए थी, दीवारों पे शादी मुबारक लिखे होने चाहिए थे, वहाँ पर बहन बैठी हुई है। किस तरीके से, कैसे शादी करेंगी? अल्फाज नहीं है दोस्तों, मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो इनके पास क्या बोलेंगी? ये बहन है। अच्छा, आप शादी के पहले क्या कहते हैं, जब राखी का त्योहार आता है तो अपने भाई के राखी, हाथ पे राखी बांधती थी ना? हाँ। क्या सोच के बांधती थी? दोस्तों, अल्फाज नहीं है बहन और माँ के पास, रोने के सिवा कोई इनके पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है कि क्या बयां करें, अपने बेटे के बारे में क्या बयां करें, अपने भाई के बारे में क्या बयां करें। सिर्फ इनका, इस परिवार का रोना ही रोना है। बाप जो है किनारे जा कर के रोता है कि कहीं, चुप्पे से रोता है कि कहीं इसकी माँ या बहन न देख ले कि वो रो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है। शादी किस तरीके से इस घर की होगी, सिर्फ महज एक फॉर्मेलिटी होगी। कुछ कहेंगी बेटवा के बारे में, कुछ कहेंगी? जहाँ हो सुरक्षित लावा सबको है। क्या बताइए? आप प्रशासन से क्या चाहती हैं, पुलिस से क्या चाहती हैं, आप सरकार से क्या चाहती हैं? घेर के लाई है, ढूंढ के जहाँ हुई है, आप जहाँ पाई है। तो आप ऐसी बात बताइए, बेटी की शादी है, परसों विदा करना है, तो आप ऐसे रो के विदा करेंगी बिटिया को? क्या करूँ? दोस्तों, अल्फाज नहीं है किस तरीके से हम इस परिवार से बात करें। परिवार बोलने के लायक नहीं है कि ऐसे समय में घर के सारे सदस्यों के सामने, घर मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। आ जाइए, आप उनकी पत्नी है, कौन, उनको बुला दीजिए, आ जाइए, उनसे हम बात कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है, तकलीफ़ की बात है कि यहाँ पर जो है घर में शादी पड़ी हुई है, लेकिन इस शादी के दौरान ऐसी मुसीबत आ गई है कि, आप इस पे आ जाइए, ऐसी मुसीबत आ गई है कि इस परिवार का रोते रोते दिन बीत रहा है। पास पड़ोस के लोग रो रहे हैं। वो बहन है ना, तुम भी बहन हो, आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, तुम भी बहन हो। ये एक बहन है, ये मनोज की पत्नी है, और आज तकरीबन 6 दिन हो गया है उसको निकले हुए, अभी तक पता नहीं चला। ईश्वर करे कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए और अपनी बहन की शादी में शरीक हो जाए। क्या नाम है आपका? उषा विश्वकर्मा। उषा जी, आज 6 दिन हो गया आपके हस्बैंड नहीं है? वो 22 तारीख से गायब हुए, लगभग दोपहर में 11:30 बजे। कोई फोन वगैरह आया था या आपने किया था उनके नंबर नहीं। पे? किसी से बात हुई, कोई महिला, कोई पुरुष, किसी ने फोन उठाया हो? रॉन्ग नंबर लगा था, एक बार लगा था, उसके बाद फिर नहीं लगा था।
मतलब वन टाइम रॉन्ग नंबर लगा हुआ था उसपे। हाँ, वो लग गया था, लेकिन कोई बात नहीं हुई हमारी। शादी को कितने साल हो गए? 8 जून 2022 को हुई है। 22, 3, 25, 3 साल तकरीबन आपकी शादी को होने को हैं। जी। तो आपके हस्बैंड ही घर ही पे रहते थे, परदेश में तो रहते नहीं थे? नहीं, तो कहीं बताओ था कि आपको गए थे कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं बता के नहीं गए थे हमको। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो जैसे मम्मी पापा को नहीं बताते या बहन को नहीं बताते, वाइफ को लेकिन बता के जाएंगे, देखो हम वहाँ जा रहे हैं, मम्मी पापा को ना बताना, हम जल्दी से वापस आ जाएंगे। कहीं ऐसा आपको उन्होंने बताया तो नहीं था? नहीं, हमको कुछ नहीं बताए थे। कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं बताया? नहीं। कोई पता है, इन्फॉर्मेशन है कुछ कि कहाँ है, कैसे हैं, कुछ? नहीं, हमको मालूम नहीं है अभी। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं। आई है? घर वाले तलाश कर रहे हैं उनकी? अभी तलाश जारी है उनकी। आपका क्या नाम बेटा? वंदना। वंदना। आपके बड़े भाई थे? मनोज। बड़े भाई थे ना आपके? तो बेटा तुम लोग ऐसे गम के माहौल में कैसे शादी करोगे आप लोग? क्या किया, जब कार्ड वार्ड बढ़ गए हैं शादी के। दोस्तों, एक पत्नी का सुहाग नहीं है, 2 बहनों का भाई नहीं है, एक माँ का बेटा नहीं है, एक बाप का बेटा नहीं है। परिवार में एकदम सन्नाटा छाया हुआ, जैसे लग रहा है यहाँ पर मातम छाया हुआ है। कैमरा मैन से कहेंगे दिखा दें, ये घर दिखा दे एक बार पूरा, किस तरीके से घर है। जिस तरीके से घर में खुशियाँ होनी चाहिए थी, यहाँ पर शादियों में जो तैयारी होनी थी वो तैयारी नहीं हो पाई। तैयारी होने से पहले ही इस घर का चिराग, जिसको कह सकते हैं बड़ा बेटा, वो गुम हो गया है। पूरा परिवार जब से गुम हुआ है उसके दूसरे दिन से रो रो के बुरा हाल है इस परिवार का। और किस तरीके से परिवार खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, यही समझ रहे होंगे। इनके गले से खाना नहीं उतरता होगा कि खाना उतरता होगा, क्योंकि ये पत्नी है। पत्नी और पति का संबंध बहुत अजीब होता है, वो एकदम अलग होता है। माँ बाप का माँ का बेटे से संबंध एकदम अलग होता है। लेकिन दोस्तों, इन सब संबंधों में अगर वो बेटा ना रहे जो घर का अकेला रहे, तो बताइए उस परिवार के साथ क्या गुजरेगी, क्या बीतती है उसको। ये पत्नी है, ये बहन है, वो माँ है, वो बड़ी बहन है जिसकी शादी होनी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो जाएगी। अगर भाई होता और वो विदा करता, जैसे कन्यादान किया जाता है, भाई कन्यादान करता है ना, भाई कन्यादान करता तो बहन खुशी खुशी अपने हाथ में मेहंदी लगा के जाती और उसको ज़िंदगी भर रहता कि मेरा भाई मुझको विदा किया था। लेकिन अब उसको अगर भाई उसके शादी के टाइम में नहीं रहेगा तो उसके दिल में हमेशा मलाल रहेगा, दुख रहेगा, गम रहेगा कि मेरा भाई मेरा कन्यादान नहीं कर पाया, मेरी शादी में नहीं था। बहुत ही अफसोस की बात है। मैं इस परिवार से ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इस परिवार में काफ़ी परेशानियाँ आ गई हैं, गम का माहौल है। और परिवार का सिर्फ रो रो के बुरा हाल है। ये परिवार न ठीक से ढंग से खा पी पा रहा है, ना उठ बैठ पा रहा, न कहीं आ जा पा रहा है। तो ये हाल है। और गांव के दूर दराज के दूसरे गांव की महिलाएं आ रही हैं, इनके गम में शरीक हैं। इनके बेटे के लिए काफ़ी वो फिक्रमंद हैं कि इनका बेटा जहां भी हो, वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि इनका बेटा जल्द से जल्द आ जाए। पत्नी प्रार्थना कर रही है कि उसका शौहर आ जाए, माँ प्रार्थना कर रही है कि उसका बेटा वापस आ जाए, बहन प्रार्थना कर रही है कि उसका भाई वापस आ जाए और ये शादी हो जाए। लेकिन अफसोस, देखो भगवान ने किस्मत में क्या लिखा है। हम भी यही प्रार्थना करेंगे दोस्तों कि वो लड़का वापस आ जाए। अगर वापस आ जाएगा तो समझ लीजिए कि इस घर में 2-2 खुशियाँ हो जाएगी, एक बेटे के आने की और एक बेटी की शादी की।